कुछ दिन पहले एसएमसी मेयर अजीम मट्टू ने पीडीपी पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्हीं का जवाब देते हुए आज पीडीपी के वरिष्ठ नेता इकबाल तरंबू ने मेयर अजीम मट्टू की खूब खिंचाई की। उन्होंने कहा कि वे शहर खास की उपेक्षा करते हैं और केवल 2 निर्वाचन क्षेत्रों में ही विकास कर रहे हैं, बाकी अभी भी विकास की प्रतीक्षा में है। इकबाल ने कहा कि उनकी कोई जवाबदेही नहीं है और उन पे विश्वसनीयता भी नहीं है। श्रीनगर नगर निगम अब भ्रष्टाचार का गढ़ हो गया है। उनका कहना है, मेरा कहना नहीं है। इन प्रेस कॉन्फ्रेंसों में वर्दी कॉरपोरेटर्स का कहना है कि मैग्नेमाइजेशन पर 38 करोड़ रुपया आया है। ये 38 करोड़ रुपया शहर श्रीनगर की 8 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए आया है, लेकिन ये सारा पैसा बकौले उनके सिर्फ 2 कॉन्स्टिट्यूएंसियों में खर्च हुआ है। बाकी जो 6 कॉन्स्टिट्यूएंसियां हैं और जो वहाँ के लोग हैं, क्या उनको ये हक नहीं है कि उनको अच्छी सड़क चलने को मिले? क्या उनको इस हक से मुस्तफी किया जा रहा है? इसकी वजह क्या है? दूसरा इल्ज़ाम जो लगा रहे हैं कि करोड़ों रुपया इनके अकाउंटों में जा रहा है। करप्शन का इल्ज़ाम दिया जा रहा है। करप्शन में अगर मुलवस हमारे कॉरपोरेटर हैं तो यकीनन फिर लोगों का काम कहाँ हो रहा है? स्टेट लैंड की बात कर रहे हैं कि स्टेट लैंड पर बिल्डिंग्स बन रही हैं, तो ये शहर खास के लोगों के साथ नाइंसाफी है। डल में मैग्नेमाइजेशन हो रही है, उस डल में मैग्नेमाइजेशन हो रही है जिस डल के लिए करोड़ों और अरबों रुपया सरकार प्रिजर्वेशन के लिए खर्च कर रही है, जिस डल के लिए हाई कोर्ट ने कितने ऑर्डर पास किए हैं कि ये ग्रीन एरिया मेंटेन हो। जब आप वहाँ मैग्नेमाइजेशन करते हैं तो यकीनन इससे क्या होगा? इससे गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त बढ़ेगी और मटेरियल का आना जाना आसान हो जाएगा। रिजल्ट कंस्ट्रक्शंस, बिल्डिंगें बनेंगी। क्योंकि जब से हाई कोर्ट ने इसमें इंटरफेयर किया है तब से हमें नहीं लगता है कि बिल्डिंग्स के बनने में कोई कमी आई है, मगर अगर देखा जाए तो और बिल्डिंग्स बनी है, तो शहर तो बर्बाद हो रहा है। मदा और मकसद हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये है कि लोगों ने इन कॉरपोरेटर साहिबान को चुना है। अमीर का मकान मैंने ऐसे खास तौर पर नहीं देखा है, मगर मेरा एक सवाल है, ये मकान, ये बिल्डिंग, ये एक रात में नहीं बनता है, ये 2 दिन में नहीं बनता है, इसमें सालों लगते हैं। क्या होता कि हमारे श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस के कॉरपोरेटर्स, ओहदेदारान, वार्ड ऑफिसर्स वो विजिलेंट रहते, वो ये देखते कि कोई गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन तो नहीं हो रही है, वो इसको बनने से ही रोकते। एक तो उस शख्स से कोई गैर कानूनी काम नहीं होता, दूसरा जो पैसा वो उस बिल्डिंग पर लगाता है और बिल आखिर उसको डिमोलिश किया जाता है, उसका नुकसान भी होता है। मेरी तो अपील है गवर्नमेंट से, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से, कि अगर कहीं डिमोलिशन होती है, जहां भी डिमोलिशन होती है, पहले उस वार्ड के अफसरों को पूछा जाए, पहले उनको सस्पेंड किया जाए जिन वार्डों में ये इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है। आखिर वजह क्या है? 4 साल 2 साल इस कंस्ट्रक्शन में लगते हैं। इतनी देर ये कॉरपोरेशन के अहलकार, ये कॉरपोरेटर हजरात क्या करते हैं? ये इसको क्यों बनने देते हैं? और बिल आखिर जहां पर बात नहीं बनती है वहां डिमोलिशन हो जाता है। इस चीज़ को हमको देखना होगा, इस चीज़ को हमको तवज्जो देनी होगी। ये हमारे कॉरपोरेट हजरात का काम है कि इस तरह शहर हमारा बर्बाद हो रहा है। हमारे शहर के लोगों में एक एनकरेजमेंट मिलती है इलीगल काम करने के लिए। इस चीज़ को हमने देखना है, हमारे इंस्टीट्यूशंस को देखना है। तो मैं एक बार फिर आपके ज़रिए से इन तमाम कॉरपोरेट हजरात को मुदबाना गुजारिश करता हूँ कि वो इन्हराफ करें इन प्रेस कॉन्फ्रेंसों से, इन चीज़ों से जिसमें लोगों में बदएतिमादी पैदा होती है, और अपना सारा वक्त इस चीज़ की तरफ लगाएं कि लोगों को और लोगों के काम हो और लोगों को सहूलियत हो। मुझे इसके अलावा आपसे 2-3 बातें और करनी है। आप देखिए, शहर खास के लोग हैं और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज है। अब इतना टाइम नहीं ये कि ये सब आपको अपने अपने इलाकों की प्रॉब्लम्स बोले, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स मैं आपको ज़रूर बताना चाहता हूँ। यहाँ पर इस वक्त चूँकि मौसम सरमा है, विंटर आ गया है, आम शिकायत हमारे लोगों की ये है, आपको तो मालूम है कि स्मार्ट मीटर का ऐसा निफास हो गया है कि हर जगह स्मार्ट मीटर लगाने हैं, चलिए लगाइए। और विंटर में लोड शेडिंग का कर्टेलमेंट शेड्यूल भी शाया हो गया है, लेकिन इस पर हमारा बिजली महकमा अमल नहीं कर रहा है।
लोड शेडिंग के अलावा बिजली ऐसी आंख मचोली खेल रही है कि मुश्किल से 2 या 4 घंटे हमारे लोगों को पावर मिलता है। इसमें बिजली डिपार्टमेंट से हमारी गुजारिश है कि वो इस चीज़ पर देखें और लोड शेडिंग के हिसाब से ही पावर मुहैया करें। दूसरा बड़ा अहम मसला है हमारे लोगों को, जो गरीब लोग हैं जिनकी बिल 500, 800 या 1000 आती है। देखने में आया है कि 10-10 हज़ार की बिलें आई हैं। फिर उन सारिफीन को महकमे के पास जाना पड़ता है, फिर वहाँ पर उनके हाथ पैर जोड़ के वो देखते हैं कि इस बिल में गलती हुई है, फिर वो इस बिल को दुरुस्त करते हैं। ये बहुत बड़ी परेशानी हमारे लोगों के लिए है। पानी की परेशानी हमारे इलाकों में, पीने का पानी दस्तयाब नहीं है, सड़कों की हालत बुरी है, ड्रेनेज सिस्टम का हाल ख़राब है। गरज शहर खास ये 8 कॉन्स्टिट्यूंसियाँ पूरी और पूरी बदहाल है इस वक्त। इसकी तरफ न कॉरपोरेशन का ध्यान है और ना ही एडमिनिस्ट्रेशन का ध्यान है। आप देखिए इस शहर, इसकी हालत क्या हुई है। यहाँ पर तकरीबन 4 लाख गवर्नमेंट मुलाजमीन हैं। आपको बोलना चाहता हूँ, आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूँ। सारे मुल्क में रियासत जम्मू कश्मीर जो थी, अब यूनियन टेरिटरी, सर आप प्लीज़ आप मेरी बात ज़रा मेहरबानी करके सुनिए। 40,000 करोड़ की तनख्वाह मिलती है। हमारे स्टेट का ये 40% बजट है। ये नौकरियां पिछले गवर्नमेंटों की देन है। इतना रेशो पब्लिक और गवर्नमेंट एम्प्लॉई का सारे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। ये नौकरियां पिछले गवर्नमेंटों ने हम कश्मीर के लोगों और जम्मू के लोगों को दी है, और इनकी तनख्वाहें इतनी अच्छी है कि इनका मुस्तकबिल भी सेफ है और इनके बच्चों का मुस्तकबिल भी सेफ है। अगर मुस्तकबिल किसी का सेफ नहीं है तो कश्मीर और जम्मू के आम लोगों का मुस्तकबिल सेफ नहीं है। देशभगत यूनिवर्सिटी पंजाब कोर्सेज ऑफर्ड PhD, पोस्ट ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, PG diploma, certificate. Contact us for admissions.